ठंडी रात की हवा, बडालों के पीछे छुपी हुई चांद की रोशनी और एक असैसिन की तीखी सेंसेस सब एक ही बात कह रहे थे। अंधेरी रात है, आसमान सितारों से भरा हुआ और महाल के ऊपर एक खामोश सया धीरे से उतरता है। गुड वर्क अगेन। लाओ, एक हुड पहने हुआ असासिन घुटनों पर बैठा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में मौत जैसी ठंडक। थैंक यू सर देरूथ। उसके सामने खड़ा है देरूथ रॉबर्ट, एक ऐसा आदमी जिसका प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट करता है। लोग कहते हैं आज रात ये आदमी मेरी मौत का कारण बनेगा। चांद की रोशनी डेरुथ के चेहरे पर पड़ती है और एटमॉस्फेयर और भी डेंजरस लगने लगता है। तुमने शैडो चीफ के रूप में कमाल का काम किया है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की पावर अंधेर में रहकर भी तेजी से बढ़ रही है। लाओ चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। अंधेरी रात, एक शैडो घुटनों पर बैठा था। उसने कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना था, लेकिन उसके मास्टर को कुछ गलत लगा। क्या एक शैडो को आजादी चाहिए? हम शैडोज की अपनी कोई सोच नहीं होती। फिर भी उसने अपने दम पर फैसला लिया। तभी मास्टर गुस्से में बोला, तुमने ब्रेन वॉशिंग को कैसे तोड़ा? और शैडो हैरान रह गया, उसे सब कैसे पता चला? ये कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। रॉबर्ट फैमिली बच्चों को किडनैप करती थी, फिर उन्हें बनाती थी अपने लॉयल असैसिन्स। उनकी पूरी जिंदगी बस खून और आदेशों के लिए थी। उन्हें सिखाया जाता था, सोचना मत, सिर्फ ओबे करो। एक कॉलर उनके गले में होता था जिसका नाम था ब्रेन वॉशिंग। लेकिन एक शैडो ने वो चेन्स तोड़ दी। उसने अपनी आज़ादी वापस ले ली। और तभी सब हैरान रह गए, उसे ब्रेन वॉशिंग के बारे में पता कैसे चला। और दूसरा कॉलर है रेज वर्म, एक ऐसा सांप जो असैसिन के शरीर के अंदर जिंदा रहता है, और जैसे ही वो अपने मालिक के खिलाफ जाने की कोशिश करे, वो कीड़ा उसके दिल को अंदर से चीरना शुरू कर देता है। अचानक उस लड़के की सांसें रुकने लगी। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को आधे में काट दिया हो। लेकिन सामने खड़ा वो आदमी बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सब उसी का खेल था। उसने कहा, तुम्हारे शरीर में एक इंसेक्ट है जो मेरे आदेश पर धीरे धीरे तुम्हारा दिल खा रहा है। इस कर्स का नाम है रेजवर्म, सबसे खतरनाक एन्चेंटमेंट जो अपने स्लेव्स की इमोशंस तक कंट्रोल कर सकता है। यानी ब्रेन वॉशिंग भी काफी नहीं थी, तो उन्होंने उन बच्चों के दिलों में एक मौत का कीड़ा डाल दिया। तुमने हमें रेज वर्म्स खिलाए। क्या ब्रेन वॉशिंग काफी नहीं थी? तुम खुद को सबसे न्यायप्रिय इंसान बताते थे, लेकिन असल में तुम हम सबको सिर्फ अपने पालतू कुत्तों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और सामने खड़ा वो आदमी बस मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम मुझे उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरह समझते हो। आखिर तुमने ब्रेन वॉशिंग तोड़ दिया। फिर वो धीरे से बोला, हर इंसान एक मास्क पहनकर जीता है, लेकिन मेरा मास्क बाकियों से कहीं ज्यादा गहरा है। उस पल लड़के की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, नफरत भी भर चुकी थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण विलन नहीं था। वो था देरूथ रॉबर्ट, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने बचपन से बच्चों को किडनैप करके उन्हें इमोशंस के बिना जीना सिखाया। उन्हें इंसान नहीं, हंटिंग डॉग्स बनाया। और मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे बचपन में किडनैप किया गया, फिर रॉबर्ट फैमिली के असैसिन की तरह पाला गया। मैं बिना इमोशंस, बिना अपनी सोच के जीता रहा। लेकिन एक दिन मुझे एक ब्रीदिंग टेक्निक मिली, फायर्स रिंग, और उसी टेक्निक ने मेरी ब्रेन वॉशिंग तोड़ दी। पहली बार मुझे आज़ादी का सपना दिखा। पहली बार मेरे दिल में उम्मीद पैदा हुई। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि आज़ादी की जगह मौत मेरा इंतजार कर रही थी? उस अंधेरी जगह में हर सांस एक सज्जा जैसी लग रही थी। उसके सामने खड़ा था मौत का वो डरावना चेहरा, जैसे खुद यमराज फैसला सुनाने आए हों। वो पूरी तरह टूट चुका था, शरीर से भी और अंदर से भी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली है? खून बह रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। धत्त तेरे की, मैं यहां ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर मुझे मरना ही है तो लड़ते हुए मरूंगा। और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, जैसे मौत को ही चुनौती दे रहा हो। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और जीने की जिद थी। तभी सामने खड़ा आदमी हैरानी से बोलता है, इतनी हालत में भी तुम खड़े कैसे हो? और बिना कुछ कहे वो सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं थी। अगर मैं मरूंगा भी तो उसे बिना चोट पहुंचाए नहीं जाने दूंगा। अचानक उसके शरीर से निकलने लगी एक खतरनाक बैंगनी ऊर्जा, जैसे मौत खुद जाग चुकी हो। वो चीखा, मैं इतनी बेकार मौत नहीं मरूंगा। और अगले ही पल उसने अपनी सारी ताकत एक ही वार में झोंक दी। पूरा आसमान कांप उठा, हवा फटने लगी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि दुश्मन की आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। लेकिन सामने खड़ा वो सफेद बालों वाला आदमी अब भी शांत था। न डर न घबराहट, बस ठंडी आंखें। और फिर एक ही पल में सब खत्म हो गया। एक चमकती हुई कट, और अगले सेकंड खून हवा में बिखर चुका था। हीरो जमीन पर गिर पड़ा, आंखों में गुस्सा, दिल में अधूरा बदला, जबकि उसका दुश्मन बस खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे ये लड़ाई उसके लिए कुछ थी ही। मैंने सोचा था मैंने सब कुछ रोक दिया है, लेकिन उसने ब्रेन वॉश तोड़ दिया और रेज वर्म के दर्द के जरिए मुझ पर हमला भी किया। काफी समय हो गया,
जब मुझे आखिरी बार चोट लगी थी, अपने ही इस्तेमाल किए जाने वाले शिकारी कुत्ते से काटा जाना कितना मजाकिया है। अब मुझे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। उसे खत्म कर दो। द्रुथ पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। यह तय है कि मैं उसके खिलाफ जीत नहीं सकता। वो ताकतवर है और मैं कमजोर। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहां है। अगर मैं सीधे उससे नहीं जीत सकता तो मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और उसी कमजोरी से साम्राज्य गिराए जाते हैं। आज पहली बार डर ने मुझे नहीं रोका, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं रही, ये दिमाग और बदले की लड़ाई है। मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने बिना किसी वजह के ऐसी जिंदगी जी, हर पल मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरी भावनाओं के साथ खेला गया, और अब मैं अपना बदला भी पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने भगवान हो या शैतान। अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है तो मुझे ताकत दो। मैं बदला लेना चाहता हूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अचानक एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर जाग उठती है। रेज हैज चोजन यू। लेकिन तभी सिस्टम एरर दिखाता है, क्योंकि जिस इंसान के शरीर को रेज ने चुना था वो पहले ही मर चुका था। और फिर अंधेरे के बाद पहली बार एक नई रोशनी दिखाई देती है। एक शांत दुनिया, एक नीली तितली, और सामने खड़ी थी वो लड़की जिसने उसकी किस्मत बदल दी। सनी बत्सी, लुक हियर। मामा, बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक खूंखार असैसिन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत और खून के बीच बिताई, लेकिन अब मैं एक छोटे बच्चे के रूप में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। उसकी नई माँ उसे प्यार से गले लगाती है। अब मेरा छोटा सनी कितना क्यूट है। मैं अभी तक इस प्यार की आदत नहीं डाल पाया। ये औरत सिल्विया अब मेरी माँ है। पहले मुझे लगा ये सिर्फ एक सपना है जो कुछ दिनों में टूट जाएगा, लेकिन 100 दिन बीत गए फिर भी मैं नहीं जागा। तब मुझे समझ आया, मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। एक असैसिन जो अब इस औरत का बेटा बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही पुरानी यादें जिंदा थीं। माँ मुझे हमेशा सनी कहकर बुलाती है, लेकिन शायद ये नाम हमेशा नहीं रहने वाला। वो चाहती थी कि परिवार का पैट्रियार्क जल्दी वापस आए, ताकि वो मुझे एक असली और शानदार नाम दे सके। लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही सवाल चल रहा था, आखिर वो आदमी है कौन जो 100 दिनों से भी ज्यादा समय से दिखाई नहीं दिया? इतना बिजी, या फिर इतना खतरनाक? इस दुनिया में रीइंकारनेट होने के बाद मुझे अभी तक ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता चला है कि मैं किसी आम परिवार में नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और मशहूर खानदान में पैदा हुआ हूँ। और सच कहूँ, गरीब परिवार से बेहतर है कि इंसान पावर वाले घर में जन्म ले। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वही गुस्सा जिंदा है, वही बदले की आग जिसने मेरी पिछली जिंदगी खत्म कर दी थी। मुझे रिवेंज लेना है, लेकिन अभी नहीं। मुझे इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अभी इस कमरे से बाहर तक नहीं जा सकता। ना मुझे इस जगह का नाम पता है, ना इस परिवार की असली ताकत, और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं आखिर किस खेल का हिस्सा बन चुका हूं। अब पिछली जिंदगी में मैं रॉबर्ट फैमिली का सबसे खतरनाक असैसिन कहलाता था। एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को दबाकर सिर्फ मिशन के लिए जीता था, लेकिन आखिर में से मैं फायर्स रिंग पूरा नहीं कर पाया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। इस बार मुझे गलती नहीं करनी। अगर मुझे अपना बदला पूरा करना है तो मुझे इंतजार करना होगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। मैं अपने इमोशंस को हमेशा के लिए निगल, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी हवेली, इतनी लग्जरी, ये सिर्फ कोई मशहूर परिवार नहीं हो सकता। ये लोग सामान्य नोबल्स से कहीं ऊपर हैं। तभी अचानक, मिस सिल्विया, दी पेट्रियार्क इज कमिंग। पेट्रियार्क आ रहा है तो इसका मतलब मेरा पिता पेट्रियार्क नहीं है, यानी पेट्रियार्क मेरा ग्रैंडफादर है। पूरा माहौल बदल गया। सिल्विया घबरा चुकी थी, वो तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी पहले ही आ चुका था। जी, जैसे ही वो अंदर आने वाला था, पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। मिस सिल्विया तक कांपने लगी थी, और मैं, जो कभी सबसे खतरनाक असैसिन था, मैं भी इस प्रेशर को महसूस कर सकता था। द पेट्रियार्क इज एंटरिंग। और फिर शिव, उस लंबे हॉलवे के अंत में 3 परछाइयां दिखाई दी। बीच में चल रहा आदमी बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही लोगों को झुकाने के लिए काफी थी। हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। ये आदमी सिर्फ कोई नोबल नहीं था, ये इस पूरे परिवार का असली शासक था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये इंसान मेरा फादर है। एफ फादर। मिस सिल्विया की आवाज तक कांप रही थी, और फिर उस आदमी ने पहली बार मेरी तरफ देखा। इज ही द चाइल्ड? उस एक सवाल के साथ पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, ये मुलाकात मेरी नई जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। शायद किस्मत ने आखिरकार मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि इस बार मैं किसी आम परिवार में नहीं, एक ऐसा परिवार जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। लेकिन आयरोनी देखो, जिस इंसान ने अपनी पिछली जिंदगी शैडोज में बिताई, अब वही इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर खून में पैदा हुआ था। पूरा कमरा शांत हो गया, और फिर उस आदमी ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। लाओन, एक नया नाम, लेकिन पुरानी आत्मा। और फिर उसने कहा, क्या मजाक है? मेरी पिछली जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा असासिन जिसकी मौजूदगी कोई महसूस तक नहीं कर पाता था, और अब मुझे वही नाम फिर से मिल गया। उस रात सब लोग चैन से सो गए, लेकिन मैं नहीं। 100 दिनों तक मैं सिर्फ एक हेल्पलेस बेबी बनकर पड़ा रहा। ना चल सकता था, ना बोल सकता था, लेकिन आखिरकार अब मैं इस नई जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। इस बार मैं शैडो नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनूंगा।